जैसा कि आपको मालूम है कि आपने यहाँ पर इस मार्केट को गिरते हुए देखा आज की डेट के अंदर में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में सपोर्ट लेकर रेजिस्टेंस बनाकर सीधे नीचे। ये मैंने उस समय बताया था मार्केट के अंदर में ओपन होते ही सुबह मार्केट में ये बताया गया था कि ये पोर्शन रहेगा 700 जाने के बाद में कम से कम 400 टच कर जाएगा। 400 टच करने के बाद में देखा होगा आपने 400 के आसपास 300 भी टच करेगा, 350 के आसपास टच करने के बाद में ऊपर निकलने की कोशिश करिए। तो आपको क्या लगता है कि ये अब और भी ज़्यादा नीचे जाएगा या अपसाइड जाएगा? उसका कारण ये है कि 200 मूविंग एवरेज को अगर आप देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज ऊपर से सीधे नीचे आ रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक चैनल बनता है, चैनल बनने के बाद में आप उसे गौर से देखेंगे। कल भी मैंने हर चीज को बहुत आसानी से समझाया था, ये चैनल ऊपर की तरफ चल रहा है ना कि नीचे की तरफ चल रहा है। अब ट्रेंड अपसाइड होगा या डाउन साइड होगा इसका खातिर तो आपको नीचे ये पता चलेगा। यहां से आरएसआई ने एक सपोर्ट लिया है, अपसाइड मूवमेंट में थोड़ा सा मूवमेंट उसने ऊपर की तरफ उठाया है। ये मूवमेंट आरएसआई का है ना कि फ्यूचर का है कि भाई आप कल क्या करेंगे। और इंटरनेशनल न्यूज़ के मुताबिक थोड़ा सा न्यूज़ गड़बड़ा रही है, इसीलिए आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। 5 मिनट के चार्ट से अब हम 15 मिनट के चार्ट में आ गए। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में हम जनरली ये देख रहे हैं कि ये एक लास्ट सपोर्ट था। 20 मई को 9:15 पर यहाँ से गाड़ी दौड़ी थी, ठीक है। 15 मिनट का सपोर्ट जो है यहाँ से एक स्ट्राइक जो भी है इसने उड़ा दिया, ये यहाँ पे उड़ा दिया। अब ये सपोर्ट को क्या पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा ये एक अलग बात है। अब आ जाइए 1 घंटे के सपोर्ट पे। 1 घंटे के सपोर्ट पे पहला 13 मई को ये सपोर्ट था 23,266। 18 मई को एक सपोर्ट था 23,317 और आज सपोर्ट आया है इसका 23,362 से ऊपर तकरीबन मतलब 23,400 से थोड़ा सा कम है, 23,380 के आसपास। तो एवरेज ये 1/1 ऊपर तो चला है, ये भी ऊपर चला था, लेकिन इस पहले सपोर्ट को यहाँ के 20 मई के सपोर्ट को इसने ब्रेक करके नीचे की तरफ आया है। लेकिन पिछले 18 मई के सपोर्ट को नहीं तोड़ा अभी। अब ये 18 मई के सपोर्ट को हो सकता है कल ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि ब्रेक तो है, ये तो तय है। अब आ जाइए 1 घंटे के चार्ट कर, वन डे चार्ट पर। वन डे चार्ट पर अगर आपको देखेंगे तो वन डे चार्ट पर कुछ चीजें नजर आएंगी। ये देखिए, एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल है। टीवी चैनलों की आवाज बंद हो चुकी है, क्योंकि टीवी चैनल तो सिर्फ भौ भौ करके और बोलते हैं भागो भागो भागो। भौ का मतलब भागो। ये सपोर्ट यहाँ लास्ट आ रहा है इसका 280 के आसपास। भाई अगर ये सपोर्ट कल की डेट में ब्रेक हो जाती है तो ये सपोर्ट यहाँ मिलेगा आपको 23,300, 23,150 के आसपास सपोर्ट टच करेगा। और ये टच करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, समझने की कोशिश करना कि ये 23,150 मैंने बहुत पहले ही बता रखा था। और दूसरी बात, अगर इसे आप लाइन चार्ट में फिक्स करेंगे, लाइन चार्ट में डाल दीजिए, देखिए ये लाइन चार्ट क्या करेगी, बार बार नीचे की तरफ आ रहा है। देखो बार बार नीचे की तरफ आ रही है, कुछ भी करो बार बार नीचे की तरफ आ रहा है। आ रहा है नहीं नीचे का, 1, 2, 3, पूरा नीचे की तरफ आ रहा है ये। आप क्या कर रहे हो नीचे की तरफ? तो अब यहाँ सपोर्ट पे बैठा हुआ है। अब ये सपोर्ट एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक एम पैटर्न क्यों ना बन जाए, जो ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है। ये एम पैटर्न ऑलरेडी बना दिया, तो ये एम पैटर्न बनने के बाद में क्यों ना ये यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा रन जरूर करेगा। लगभग मेरे को लगता है यहाँ से दोबारा 100 पॉइंट के आसपास रन कर सकता।
पहले 50-100 पॉइंट रन करेगा या तो सीधे डायरेक्ट ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अब दूसरी बात, अगर इस भाषा को समझ सको तो आप इसको आरएसआई से भी समझो। आरएसआई से समझोगे तो बेहतर चीजें समझ में आएगी। देखिए आरएसआई रूट एंड नीचे की तरफ, ये देखो ट्रैप नीचे की तरफ चल रही है। अब यहां पर देखना ये होगा कि ये यहां आता है या अपसाइड मूवमेंट मारता है। कैंडल पे चलते हैं वापस। कैंडल की दो रेड कैंडल है जो बहुत शार्प कैंडल है, नीचे से 50% से भी नीचे आ गई है, ऊपर नहीं गई है, तो हम उम्मीद लगा रहे हैं कल मार्केट तकरीबन, आपको मार्केट कम से कम यहां से खड़ा होने पर ये समझ लीजिए आपको मार्केट कुछ नहीं तो मेरे को लग रहा है कि 150, 23,200 के आसपास तो कहीं नहीं गया। 23,200 पहला मैं मान सकता हूँ, 23,200 पहला मानते हैं। फिर 150 के आसपास टच कर सकते हो आप इसे। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे तो कोई बात। अब वीकली चार्ट के अंदर में देखोगे तो वीकली चार्ट का ट्रेंड भी नीचे की तरफ फिसल गया पूरा। अब चार्ट को समझना है तो वीकली चार्ट में एक इनवर्स हैंड कैंडल बन रही है। वापस 5 मिनट के चार्ट में आ रहे हैं, ये 5 मिनट के चार्ट में आ गए थी। ये भी शुरू शुरू में मॉर्निंग के अंदर में ऐसा इसने दिखाया था कि ये कैंडल यहां से एक अपसाइड मोमेंट ले लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रेशर के साथ में नीचे आ गई कि उसका जवाब किसने दिया? उसका जवाब दिया था इसने इसने ऊपर डोजी बनना, नीचे फ्लैट धक्का देना, ऊपर जाना, नीचे आना। तो ये तो जवाब दे गई थी ये 9:15 बजे, इसका ये खेल था। आज जो जवाब दे रही है यहां पर एक फ्लैट सपोर्ट ले रहा है। यहां पर ये सपोर्ट, अगर सपोर्ट बहुत अच्छा लिया सही, लेकिन न्यूज में सपोर्ट जीरो हो जाता है। न्यूज में सपोर्ट जीरो हो जाता है, ध्यान रखना। अगर इसने जंप लिया तो आपको पास में कुछ नहीं तो यार ये कम से कम कितने पे खड़ा है? 400। तो कम से कम 435 के आसपास अपसाइड मोमेंट, अगर न्यूज ठीक रही तो 430 के आसपास खुलने की आशंका पूरी पूरी है। यहां से मैं इसको भी ऑफ कर देता हूं। अब मैं चलता हूं ऑप्शन के अंदर में, आ जाते हैं। तो ऑप्शन के अंदर में भाई यहां पर लगभग ये मान के चलो कि 400 के आसपास है ये। हम ये मान रहे हैं कि 400 के आसपास खड़ा है। अब 400 जो खड़ा है तो ये क्यों खड़ा है? 400 ये रहा। कल एक्सपायरी है, ध्यान रखना, एक्सपायरी ट्रेड है ये। तो 56 करोड़ का वॉल्यूम लेकर भाई बैठे हैं पुटराइटर, और 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 35 लाख का वाई चेंज, और 15 करोड़ का वॉल्यूम कॉल राइटर लेके बैठे। तो मैंने यही कहा है कि यहां से अपसाइड मोमेंट इसीलिए मारने की कोशिश करेगा, जो कि 500 पर कॉल राइटर ने यहां से प्रेशर देकर नीचे धक्का दिया है। 450, 500। अब यहां पर ये जितने भी सेट हैं, 58-68 करोड़, अभी भी यहीं फंसे हुए लोग हैं। ये फंसे हुए लोग हैं जो 500 पर बैठे हुए हैं, अभी भी निकल नहीं पाए यहां से। इनकी उम्मीद थी कि ये आज की डेट में 600 से पार हो जाएगा, लेकिन फंस गए ये बेचारे। अब मोमेंटम के अंदर में क्या होगा कि ये 200 भी जा सकता है, ये 200 भी खिसक सकता है, क्योंकि 200 इसलिए
यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 38 करोड़ 300 और 200 ये भी खिसक सकता है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर 40 करोड़ के आसपास 450 एवरेज, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्लियर किया था थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पर हम मान के चलें ये 23,430 के आसपास, 23,430 के आसपास ये जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है और आरएसआई भी अपसाइड मूवमेंट में 1/1 ऊपर की तरफ धीरे धीरे निकल रही है। तो ये तय हो रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम जाने के बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर न्यूज खराब हो गई तो ये मोमेंटम का जीरो हो जाएगा सीधे, और जीरो होने के बाद अब 1 घंटे के दरमियान में ये आपको देखोगे 23,200 2300 150 पर भी आ जाएगी। अब इसका मैक्स पेन जो देख रहे होगे आप, 23,500 पर मैक्स पेन है। तो 23,500 पर जब मैक्स पेन है तो क्या आपको लगता है 23,430 के बाद में 500 भी आ सकता है? सपोज पॉसिबल है, क्यों 500 आने का कारण क्या है? 500 आने का कारण रीजन अलग है। ये देखिए विक्स नीचे की तरफ चल रहा है, कैंडल ऊपर है, विक्स नीचे है, कैंडल ऊपर है। पांच सौ आने का कारण अभी तक तो ये पॉसिबिलिटी दिखती है कि 68 करोड़ का वॉल्यूम फंसा हुआ है अभी भी, लेकिन ओपन इंटरेस्ट यहां से गायब है, चेंज ऑफ ओआई गायब है, 45 लाख रह गए यहाँ पे, और यहाँ 92 लाख का ओआई है। तो इसीलिए ये समस्या खड़ी यहाँ पर 500 नहीं हो पा रही है। यहाँ पर ओआई होना जरूरी है, चेंज ऑफ ओआई नीचे शिफ्ट हो गया, ये देखिए 35 लाख पर शिफ्ट है, ठीक है, 13 लाख पे यहाँ 200 पर शिफ्ट हो रहा है, ये देखिए 92 लाख, यहाँ से सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होकर 92 लाख पे चले गया है, 92 लाख पे 200 पर शिफ्टिंग कर रहा है पूरा। क्यों शिफ्टिंग कर रहा है? उसे डर है कि मैं 200 पे ना चले जाऊं, तो ये डर उसे सता रहा है। पीसीआर देखेंगे तो पीसीआर अभी 0.50 है, ठीक है, पीसीआर 0.50 करीबन हो गया है। और ओपन इंटरेस्ट में अगर आपको जो कुछ मैंने थोड़ी देर पहले बताया है तो इसमें समझना चाहो तो इसमें समझ लो। देखो यहाँ पर 23,400 हुआ, 23,400 में वाई 76 लाख और वाई चेंज 35 लाख, और यहाँ पर कॉल राइटर के पास 51 लाख कम है और 49 लाख ये कम है, दोनों चीज कम हो गई। चेंज ऑफ वाई में थोड़ा सा कॉल राइटर आगे है, 51 लाख, पुट राइटर इसमें भी तेज है, इसीलिए थोड़ा सा गुंजाइश है कि ये यार यहाँ पे घुसने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ नहीं जा सकता। हीट मैप देखते हैं तो एनएमडीसी, टेक महिंद्रा, एनबीएफसी, कोल इंडिया, परसेंट, ये सब आगे बढ़े, और सेल, नौकरी, रिलायंस, आइडिया, ये सब थोड़े पिटना चालू हो गए अभी। और इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन दिया है इसके अंदर में इन्फोसिस में, टीसीएस, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, एचसीएल, इंडिको, विप्रो, ऐसी ऐसी बैंक पिटा है अभी भी, एलएनटी, आईटीसी और एमएनएम, ये सब चीजें पिटती रही, काफी हद तक इनकी पिटाई हुई है।